आज के परिवेश में बेटियों को आगे लेकर चलने की जो मुहिम चल रही है, सरकार व समाज परिवार भी उनकी अहमियत को समझकर जो कर रहा है, वे नारी के आत्मनिर्भर व उसके सम्मान की बात है। लेकिन हमें बेटों को पूरी तरह से बेटियों के प्रति सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने की बात करनी चाहिए। और देखा जाए तो बेटी और बेटा ही देश की धरोहर है, जो भविष्य में समाज को मजबूत बनाने की भूमिका को एक सुंदर रूप देने की बात करेंगे। इसी विषय पर बोले राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और एक तरफ उनका भी ध्यान रखिए। बेटा पढ़ाओ और बेटा समझाओ और बेटा पढ़ाओ। बेटी में दो चीज़ें, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हम सब लोगों को इन दो चीज़ों के तहत अपनी अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और जब वो शिक्षित हो जाएं, एक अपने में उनके पास ज्ञान आ जाए, एक जिम्मेदारी आ जाए, तो उसी के अनुसार उनको हर क्षेत्र में देश की सेवा के लिए उनको बढ़ाना चाहिए। और इस कार्य में हम सब लोगों को अब नारी शक्ति के सम्मान की ज़रूरत है, उनको सहयोग की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने और उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। आज के समय में नारी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में सम्मान मिल रहा है उनको, और हमारी सरकारें भी हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कार्य में उनको जो है सहायता और सहयोग प्रदान कर रही हैं। अब समय है बेटी और बेटों को कंधे से कंधा मिला के चलने का, और ये तभी संभव है जब हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ को बिल्कुल ऐसा सुरक्षित, ऐसा मनोबल ऊंचा और अपनी सोच बहुत अच्छी और अपनी सोच के अनुसार उनको सुरक्षा दे के आगे बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें अपने आप में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के इस बात को खुद सिद्ध करती हैं। जो हम आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हमारी बेटियां उसमें जो है कार्य कर रही हैं, और आने वाले समय में भी वो कार्य करेंगी और करती रहेंगी। और अब धीरे धीरे उनका अनुपातिक जो शिक्षा के प्रति और आगे बढ़ने के प्रति जो एक रुझान है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बेटों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी समझाइए और बेटों को भी बढ़ाइए। बेटे पढ़ें और बेटों को समझाइए कि आज के इस वर्तमान युग में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या सोच अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या जिम्मेदारी लेके देश के प्रति उसको निभाना है, हमें कितनी मेहनत करके इस भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी का भारत बनाना है, हमें किसी भी तरह की नशा आदि से दूर रहना है, और हमारा जब जीवन बहुत सुंदर होगा तो हमें किसी की बेटी जब मिलेगी उसकी जिम्मेदारी हम बखूबी से निभाएंगे। और एक बेटी जब आपके पास आती है तो उसकी जिम्मेदारी दो परिवार की हो जाती है, जहाँ से आई उसकी और जहाँ आ गई उसकी। तब जो वो बेटी दो परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है तो आप
बेटों को समझना चाहिए और समझकर इन बेटियों का सम्मान करना चाहिए और इनके सम्मान के साथ साथ इनको उचित स्थान और उचित जो शिक्षा मिली है उसका उचित परिणाम देना चाहिए। और जब हमारे बेटे ये काम करेंगे तो इनको बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, इनको आगे चलने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें अपने बेटों को भी समझाना है कि हमें कैसे अपने इस संबंध को बनाकर चलना है और हमें अपने इस देश को ऐसा एक माहौल पैदा करके देना है जो हमारे देश की भविष्य की जो संतान है वो इस भविष्य की संतान हमारे देश के भविष्य को बहुत सुंदर बनाने में आगे आए। और ये तभी संभव है जब हम बेटी को पढ़ाएं, बेटी को बढ़ाएं, बेटों को हम पढ़ाएं, बेटों को हम समझाएं और बेटों को हम बढ़ाएं। जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो ये जो 2 चीज़ें और 3 चीज़ें मिलकर बेटी और बेटा देश के जो है 5 चीज़ों को लेकर जब ये चलेंगे तो अपने देश का जो एक माहौल है, एक संस्कृति है, एक सुंदर विचार दिखाई देगा। ना कहीं पर पारिवारिक कलेश, ना कहीं पर पारिवारिक मतभेद, ना कहीं पर पारिवारिक झगड़ा, ना कहीं पर नारी का असम्मान, ना किसी पुरुष का असम्मान। दोनों मिलकर सम्मान से, अच्छी सोच से आगे चलेंगे और जब चलेंगे तो ये देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा, समाज बहुत अच्छा होगा, जिसको देखकर लोग खुश होंगे और समझेंगे कि वास्तव में हमारे भारतवर्ष में अब बेटी का जो सम्मान है वो बेटे कर रहे हैं और जो बेटों का सम्मान है वो बेटी कर रही हैं और दोनों मिलकर इस देश के 2 पहिया बनकर इस गतिशीलता को इतने आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में कहीं भी नहीं सुनाई देगा कि किसी भी परिवार में नशे के कारण, अन्य किसी कारण, विचारों के मतभेद के कारण, शिक्षा के कारण, कोई ऐसी सोच के कारण परिवार में विघटन या मतभेद है या दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे बेटी और बेटा दोनों समझदार हैं और देश की इस समझदारी को दिखाने के लिए अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं और ये भारत की एक संस्कृति जो है वो उभार कर ला रहे हैं। वर्तमान परिवेश में धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं और आने के बाद जब ये बदलाव आएगा तो हमारा भारतवर्ष एक अपने में बखूबी लेकर आप सब लोग के सामने आएगा और एक विकास की, एक विचार की और सबसे बड़ी एक प्रकाश की जो लहर है इन दोनों में दिखाई देगी। आइए हम लोग आपस में मिलकर इस कार्य में लगें और लोगों को कहें कि अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए, समन्वय लेकर इस देश के लिए कार्य करिए, इस समाज के लिए कार्य करिए, परिवार के लिए कार्य करिए। जहाँ शांति होती है वहीं पर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जहाँ पर शांति होती है वहीं पर सोचने का, अच्छा सोचने का माहौल बनता है और जहाँ पर शांति होती है वहीं पर संबंध अच्छे बनते हैं। और जब सब जगह शांति होगी तो हमारे देश में सब जगह संतुष्टि और भाईचारे का जो नज़ारा है दिखाई देगा। एक विनती और अपील आज के वर्तमान परिवेश के लिए। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।